मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल लगभग हो गया। 5 साल में उन्होंने क्या काम किया? क्या उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार की बात कही थी, क्या उन्होंने दिया? या जितने भी पेंडिंग बहालियां थी क्या उन्होंने पूरा किया? क्या उन्होंने जेपीएससी में सुधार किया? क्या उन्होंने जेएसएससी में सुधार किया? क्या एएनएम से लेकर तमाम प्रकार के जो अनुबंध कर्मी थे उनको अस्थायी करने की बात क्या कही गई थी, क्या किया? पारा और दूसरा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए, झारखंड से संबंधित, क्योंकि हम लोगों का जो है लोकतंत्र में और आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोगों को अधिकार मिला है कि सच को सामने लाना है। हम लोग सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार, जो भी सरकार या जो भी व्यक्ति कोई गलत करता है तो उस पर आवाज उठाना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो हमारा कर्तव्य है कि गांडे उपचुनाव में जो कल्पना सोरेन जी, वहां पर जो सीट को खाली किया गया है और अभी जो उपचुनाव हो रहा है, तो वहां सीट को खाली क्यों किया गया? पहला सवाल झारखंड की जनता पूछना चाहती है। ये इंडिया गठबंधन के झारखंड सरकार को, यहाँ के हेमंत सरकार 2 सरकार, अभी हेमंत सरकार का ही ये पार्ट 2, सरफराज अहमद जी को, डॉक्टर सरफराज अहमद जी को 5 साल के लिए विधायक बनाया गया था गांडे का। उन्होंने 6 महीना 7 महीना पहले वहां अभी जो उपचुनाव हो रहा है, लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, इसकी नौबत क्यों आई? ये जनता जानना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं, ये झारखंड की जनता, ये झारखंड यूथ एसोसिएशन जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। और तो इसलिए जो है सांसद अभी बने हुए हैं, उन्होंने लालच में किया है, करोड़ों रुपया ले करके ये गांडे के उपचुनाव को कल्पना सोरेन की, यानी कि एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाने की जो नौबत आई थी, तो उसको खाली करके अपने पत्नी को, परिवार को बढ़ावा देने के लिए वहां पर विधायक बना करके, वहां से मतलब उनको सांसद, वहां से विधायक बना करके मुख्यमंत्री बनाने का यह षड्यंत्र रचा गया और इसलिए वो गांडे की जनता को वहां पर चुनाव करवाया गया। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। नॉमिनेशन हो रहा है, तो इसके बाद से हम लोग कल से इसका विरोध वहां पर गांडे की धरती पर उतर करके करेंगे और हम अपील करते हैं कि वहां की जनता को कि इस सब का मंसूबा जो है, काले कारनामे जो है, काले करतूत जो है, उसका विरोध होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल लगभग हो गया। 5 साल में उन्होंने क्या काम किया? क्या उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार की बात कही थी, क्या उन्होंने दिया? या जितने भी पेंडिंग बहालियां थी क्या उन्होंने पूरा किया? क्या उन्होंने जेपीएससी में सुधार किया? क्या उन्होंने जेएसएससी में सुधार किया? क्या एएनएम से लेकर तमाम प्रकार के जो अनुबंध कर्मी थे उनको अस्थायी करने की बात क्या कही गई थी, क्या किया? पारा टीचर से लेकर के, सहिया से लेकर के जल सहिया, तमाम लोगों का वेतन जो है अभी रुका हुआ है। तो तमाम लोग परेशान हैं, सभी वर्ग, किसान से लेकर मजदूर से लेकर के, आवास का भी जो ढकोसला पूरा नहीं हुआ और पेंशन की बात कहा गया था तो वो भी पूरा किया। तो गांडे की जनता उसको क्यों वोट करेगी? वहां पर रामगढ़ में जिस तरह से हम लोगों ने सब मिलजुल करके जिस तरह से हराने का काम किया था इंडिया गठबंधन की सरकार को, वही काम दोहराने का काम हम लोग करेंगे गांडे उपचुनाव में और कल्पना सोरेन को हार का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अपील करता हूं वहां की जनता को और मैं कि आप लोग को धोखा हुआ, आपके साथ विश्वासघात हुआ है, इसका बदला लेने का अधिकार आपके पास है। आपका एक एक वोट जो है बहुमूल्य है। आपको लालच दिखाया जाएगा और ये जो मुस्लिम चेहरा जो बोलते हैं, अपने आप को मुस्लिम नेता जो बोलते हैं, चाहे आलमगीर आलम हो या ये मंत्री हैं आपका हाफिजुल हसन, बार बार वहां जाएंगे और आपको बरगलाने का कोशिश करेंगे, डर दिखाएंगे बीजेपी का और तमाम प्रकार के। तो किसी भी प्रकार से डर से, क्योंकि एक मुसलमान बहुत आबादी है वहां पर, कम से कम आप लोग को समझदारी दिखाना पड़ेगा कि एक मुसलमान जो है ईमानदारी से बोलिए, सिर्फ वो डरता है तो परवरदिगार से डरता है, किसी से नहीं डरता। तो आप लोगों के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अपने वोट का बेखौफ होकर कि वहां पर करना है और कल्पना सोरेन के विरुद्ध में वहां पर वोट करना है और उसको मुंह का खाना पड़ेगा। क्योंकि वहां का बताइए, ये षड्यंत्र कल्पना सोरेन ने क्या किया है गांडे की जनता के लिए? वो सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी है, इसीलिए क्या? धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया। आज 2 मुद्दों पे बात करना है हम लोगों को। एक तो केंद्र सरकार की नीतियों पे और वर्तमान लोकसभा चुनाव पे, और दूसरा हमारे कजन जो है सहयोगी वो गांडे उपचुनाव पे बात रखेंगे अपनी।
आप लोगों ने देखा जैसे ही लोकसभा चुनाव का पहला सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होते ही शाम होते होते जो रुझान जिस तरह से आने लगे और बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि अब सत्ता हमारे हाथ से जा रही है और हम पिछड़ रहे हैं। और ठीक दूसरा फेज आते आते मोदी जी, जो शायद आज़ादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री देश में हुए हैं जिन्होंने कपड़ों से लोगों को पहचाना है, खान पान से पहचाना है लोगों को, और अभी ये वर्तमान चुनाव में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुसलमान घुसपैठिए हैं। बताइए, जिस देश में मुसलमानों ने आज़ादी में अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कुर्बानियाँ दी, एक एक समय ऐसा आया था जब मदरसा के उलमा इकराम जितने थे 3-3 हज़ार लोगों ने एक साथ शहादत दी थी। उस कौम को, उस धर्मावलंबी को प्रधानमंत्री कहते हैं कि घुसपैठिए हैं। और कांग्रेस के का जो घोषणा पत्र है उसको बताते हैं कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। कांग्रेस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी वही घोषणा पत्र अपनाई थी। उसी घोषणा पत्र को उत्तराखंड के चुनाव में भी कांग्रेस ने अपना क्रियान्वयन किया था। उसी घोषणा पत्र को अभी लोकसभा में भी कांग्रेस प्रस्तुत कर रही है। और मोदी उस समय चुप थे और आज कहते हैं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है और मुसलमान घुसपैठिए हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो मुसलमानों को आपका मंगल सूत्र तक दे दिया जाए। आप लोगों के माध्यम से किया जाए कि ये हमारा जो देश है वो संविधान पे चलता है, ना कि किसी धार्मिक दृष्टिकोण से हमारा देश चलेगा। हमारा देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा। और प्रधानमंत्री का जो पद होता है एक गरिमा का पद होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इस लोकतंत्र देश का एक मुखिया, एक प्रधानमंत्री खुद को एक विशेष धर्मावलंबी का बताते हुए और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाता है, उसके कपड़ों से उसकी अवहेलना करता है, मजाक उड़ाता है, उसके खान पान से उसकी मजाक उड़ाता है, उसके को घुसपैठिया कहता है, उसको आतंकवादी कहता है। जो भी शब्द आता है प्रधानमंत्री अपने जबान पे लाते हैं और उसको जनता को बताते हैं। हाथ जोड़ करके तमाम हिंदुस्तान की जनता से यह आह्वान करती हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब इसी देश में रहने वाले हैं। हम सब इसी देश में अंतिम सांस भी लेंगे। हमारी मिट्टी इसी देश में मिल जाएगी। हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की समस्याओं को समझना है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना है, एक दूसरे की खुशियों में हस्तक्षेप करना है, बांटना है, एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटना है, ना कि तोड़ने की बात हम करें। हमारा प्रधानमंत्री जिस तरह हमें बांटने की बात कर रहा है, जनता से मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि जनता इस बात को समझे और पूरी तरह से अपने वोट का, अपने जो अधिकार है उसका उपयोग करे और मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम